क्या आपको पता है कि टैली के अंदर हम बिलिंग हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी के साथ साथ हम कई प्रकार की भारतीय भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो चलते हम कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। जब भी आप लोग किसी अन्य स्टेट की लैंग्वेज का उपयोग करना चाहें और लेजर भी उसी लैंग्वेज में डालना चाहें, तो जब आप लेजर डालेंगे आप उस समय F12 बटन दबाएंगे। F12 बटन दबाने के बाद आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आएगा प्रोवाइडेड लैंग्वेज अलाइस ऑफर नेम को आप यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आप इससे बाहर आइएगा। यस करने के बाद जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो आप हमारी कोई सी भी इंडियन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी, तमिल एंड मोर। हम इसमें हिंदी लैंग्वेज अगर यूज़ करते हैं, अब अगर मैं जिस व्यक्ति को नाम माल बेचेंगे उस व्यक्ति का नाम है रमेश किराना, तो हमने यहाँ पर अपनी भाषा में वैसे लिखेंगे जैसे इंग्लिश में लिखते कि रमेश, तो RAMESH रमेश, KIAA किराना के लिए हमने यूज़ करेंगे किराना, और इसे हम जोड़ेंगे सन्ड्री डेटर्स के साथ। हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप इसे यहाँ पर एंटर करके बाहर आ जाइए। ये हो गया उस कस्टमर का नाम जिसे हम माल हिंदी में सेल करेंगे। मनी मीन्स ये कि उसका नाम का जो बिल बनाएंगे वो हिंदी में बनाएंगे। इसके साथ में जब हम इन्वेंट्री जनरेट करेंगे, याद रखिएगा इन्वेंट्री भी आप हिंदी में बना सकते हो, आइटम नेम वगैरह। तो आप यहाँ पर जाएंगे, मान लीजिए हमारा बिजनेस है, हम इसे तुअर दाल डालना है, तो तुअर यहाँ लिखेंगे TUVAR तुअर DAAL दाल। दाल के लिए हमने AA लगाना पड़ा आ की मात्रा के लिए। यहाँ पर हम जाएंगे स्पेसिफाई हेयर में जाएंगे, यहाँ पर तुअर दाल का जो भी HSN कोड होगा वो डालेंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे उसका शॉर्ट फॉर्म। हमने लिख दिया तुअर दाल, और यहाँ पर लिख दिया हमने जितना भी GST टैक्स लगेगा। टैक्सेबल पे गए, उसके बाद आपको जितना भी परसेंटेज लगेगा वो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। इसके बाद आप एक ग्रुप से बाहर आ जाएंगे, इसको आपने हिंदी में डाला। उसी प्रकार से कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पर आ गया तुअर दाल जिस कंपनी की है हमने लिख दिया यहाँ पर A1 कंपनी की है, तो आप A1 लिख सकते हैं। हाइब्रिड है या जो भी कंपनी की होगी उसका नाम लिख दिया हमने हाइब्रिड, ये हाइब्रिड कंपनी लिख दिया। इस टाइप से आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको आइटम डालना है वो आपने ले लिया यहाँ पर तुअर, हिंदी में फिर वही आ जाएगा। हमने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया तुअर दाल, जो भी हमारा मॉडल नेम आ जाएगा, ठीक है। येलो वाली येलो, तो बस ये ले लिया। जो भी मॉडल नेम होगा हम इसे तुअर दाल से जोड़ेंगे। हाइब्रिड है, और साथ में अगर हम किलोग्राम वगैरह यूज़ करना चाहें तो अभी हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे किलोग्राम में बेचेंगे, तो यहाँ लिख दिया हमने किलोग्राम लिखा। अब आ जाएगा यूनिट ऑफ क्वांटिटी में, याद रखिएगा ये UQC कोड होता है। अगर आप किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आपने KGS ले लिया। याद रखिएगा किलोग्राम का शॉर्टकट हम KGS लिखेंगे, तो कंप्यूटर की UQC कोड से हमारा UQC कोड मैच हो जाएगा। इतना करने के बाद आप बाहर आ जाइए। हम यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद आप अकाउंटिंग में जाइए। अगर आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेंगे, आप यहाँ जाइए, देखिए हिंदी में लिखा हुआ गया रमेश किराना। इतना करने के बाद आप यहाँ पर सेल्स लेजर डालिए। ये हमने सेल्स लिखा यहाँ पर, जो भी हमने लेजर के अंदर गए। अब आप खुद ही देखिए तुअर दाल येलो वाली हमने 50 किलो सेल करी, उसका MRP मान लीजिए 45 का है, तो 42 रुपीस आ गया। इसके साथ में आप यहाँ पर जाएंगे CGST, साथ में SGST। और याद रखिए जब भी आपको बिल प्रिंट करवाना है, क्योंकि आप अक्सर कुछ भी बनाने के बाद आपको बिल की ज़रूरत ऑलवेज पड़ती है, तो यहाँ पर आप जाएंगे अल्टर के साथ P बटन दबाएंगे। पहली बार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक बार अपना कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें, ताकि आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस। सब करने के बाद आप अगर प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आप खुद ही देखिए, आपको प्रीव्यू में बताएगा जिस कस्टमर को बेच रहे उसका नाम रमेश किराना है। आपका आइटम यल देखिए हिंदी में आ गया, जो भी रेट हमारा आ गया वो भी आ गया, और इसके साथ में आपको सारा यानी कस्टमर को मेन आइटम का नाम दिखाई देना था। पैसा अमाउंट तो कॉमन चलता है, तो इस तरीके से आप अपने बिल के अंदर हिंदी में भी कर सकते हैं।
तो खरीदने के लिए भी हिंदी में बना सकते, बेचने के लिए भी हिंदी में बना सकते। बस एक ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी लेजर डालें तो उस समय आपको F12 बटन का दबाना जरूरी है। तो इस तरीके से हम हिंदी में भी, टेली में हिंदी का भी उपयोग करके गुजराती, तमिल, तेलुगु किसी भी भाषा में बिल बना सकते हैं।